गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी साझेदारी की 15वीं क्लास है और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर। तो क्वेश्चन नंबर 40 पर देखें क्या है। पहले मैं एक बार चेंज कर लूँ पेन और कलर। तो हाँ, तो सी तथा डी एक फर्म में साझेदार हैं तथा 4:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। 31 मार्च 2016 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार था। संपत्तियों में, दायित्वों में देखेंगे अपन लेनदार, डूबत ऋणों के लिए संचय, अदत्त वेतन, सामान्य संचय, पूंजियां सी और डी की, रोकड़, देनदार, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी। उपरोक्त तिथि को लाभ के 1/4 भाग के लिए ई को निम्नलिखित शर्तों पर एक नया साझेदार बनाया। ई अपनी पूंजी के लिए 1 लाख रुपए तथा ख्याति प्रीमियम के अपने भाग के लिए 20,000 रुपए लाएगा, जिसके आधे भाग का सी तथा डी द्वारा आहरण कर लिया जाएगा। 2,000 रुपए के देनदारों को डूबत ऋणों के रूप में अपलिखित किया जाएगा तथा देनदारों पर डूबत ऋण तथा संदिग्ध ऋणों के लिए 4% प्रावधान किया जाएगा। स्टॉक को 2,000 रुपए से कम किया जाएगा। फर्नीचर पर 4,000 रुपए का मूल्य ह्रास लगाया जाएगा तथा प्लांट एवं मशीन पर 10% का मूल्य ह्रास लगाया जाएगा। 7,000 रुपए के निवेश जो स्थिति विवरण में नहीं दर्शाए गए हैं उनका लेखा किया जाएगा। 23 रुपए का एक अदत्त मरम्मत का बिल जिसका लेखा पुस्तकों में किया जाएगा। फर्म की पुस्तकों में ई के प्रवेश पर उपरोक्त लेन देनों के लिए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। देखो, इसमें प्रविष्टियां करना है और प्रविष्टि हम आपको लिखा चुके हैं। अब हम यहाँ पर सिर्फ खाते बनाएंगे और खाते में हम आपको पुनर्मूल्यांकन खाता बना के बता रहे हैं। आपके लिए पूंजी खाते बनाना है इसके, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम प्रारूप बना लेते हैं और पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रारूप हम देखते हैं। यहां बनाएंगे पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रारूप। विवरण, राशि, विवरण और राशि। पुनर्मूल्यांकन खाता। यहाँ पर विवरण, राशि, विवरण, राशि। देखेंगे आप समायोजन में क्या लिखा हुआ है। देखें, यहां से देनदारों के डूबत ऋणों के रूप में अपलिखित 2,000 रुपये अपलिखित करना तथा देनदारों पर डूबत ऋण के लिए संचय कितना बनाना है, 4% संचय बनाना है। तो यहां पर देखेंगे आप कि डूबत ऋण कितना दिया है प्रावधान पहले से, 4,000 रुपये दिया है। तो यहां पर हम एक वर्किंग नोट करेंगे, 4,000 रुपये आपका संचय दिया है, डूबत ऋण संचय। एक है आपका डूबत ऋण संचय। ये है आपका डूबत ऋण संचय, ये दिया है आपका, ठीक है। इसमें से देखो हमारे पैसे डूब कितने रहे हैं, तो एक ये है आपका 2,000 रुपये आपके डूब गए, तो हम माइनस कर देंगे डूबत ऋण। ये डूबत ऋण है आपके, डूबत ऋण। तो बचा कितना, 2,000 रुपये शेष, मतलब इतना आपके पास संचय अभी बचा है। 4,000 था जिसमें से 2,000 डूब गए हैं। अब बचा कितना है आपके 2,000। इन्हें बोला हमें कितना बनाना है, प्रावधान कितना करना है, 4%। ये लिखा 4%। तो हम यहाँ पर जो हमारे देनदार हैं, देनदार कितने के हैं, 36,000। इसमें से माइनस करेंगे हम 2,000 जो हमारे डूब चुके हैं, तो बचे कितने, 34,000।
हम 34,000 का 4% बनाएंगे। तो 34,000 का 4% 0 है ना, 4 चौको 16, 4 3 12 और 1 13, 1360। तो जो हमारे पास शेष बचा था उसमें से माइनस कर देंगे हम 1360, बचेगा कितना 0 4 6। ये हमारी कमी हो गई, डूबत ऋण संचय में जो थी वो कमी हो गई। डूबत ऋण संचय में कमी मतलब लाभ होता है, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे यहां पर डूबत ऋण संचय कितना 640। और देखेंगे ये डूबत ऋण वाला आपका हिसाब हो गया है। स्टॉक को 2,000 रुपए से कम किया जाए, स्टॉक को कम करना है, संपत्ति में कमी मतलब हानि है। डेबिट में लिखेंगे स्टॉक हानि कितना 2,000। फिर स्टॉक के बाद देखेंगे अपन फर्नीचर पर 4,000 रुपए का मूल्य ह्रास, फर्नीचर पर ह्रास लगाना है, तो फर्नीचर ह्रास कितना है 4,000। फर्नीचर ह्रास के बाद देखेंगे प्लांट तथा मशीन पर 10% मूल्य ह्रास लगाना है। प्लांट मशीन कितने की 80,000, 80,000 का 10% कितना होगा 8,000। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लांट 10% में कितना आ जाएगा 8,000। ठीक है, बस। और क्या है 7,000 रुपए के विनियोग जो स्थिति विवरण में नहीं दर्शाए गए थे उनका लेखा किया जाना है। विनियोग मतलब संपत्ति होती है, निवेश है ना, तो संपत्ति में वृद्धि हो रही है तो कहाँ लिखेंगे क्रेडिट में। विनियोग आपके निवेश थे नहीं पहली पुस्तकों में, लेकिन इनको अब दिखाना है, तो ये संपत्ति बढ़ गई आपकी 7,000 की। ऐसे यहाँ पर 2300 रुपए का एक अदत्त मरम्मत का बिल था जिसका लेखा पुस्तकों में किया जाएगा। ये दायित्व है, अदत्त बिल है ना, तो इसमें वृद्धि हो रही है, दायित्वों में ये हानि है, तो डेबिट में लिखेंगे हम अदत्त मरम्मत बिल। मरम्मत बिल कितना है 2300। तो डेबिट का टोटल ज्यादा है ना, डेबिट के टोटल में से हम क्रेडिट का माइनस कर देंगे। डेबिट का टोटल लगाएंगे, डेबिट का टोटल कितना आ रहा है 10 14 16,300। कितना आ जाएगा 10 16,300। 16,300 में से हम माइनस कर देंगे कितने 7,640। माइनस कितना करेंगे 7,000। ये आपको यहाँ नहीं करना, अलग से करेंगे, ठीक, हम यहाँ नहीं कर रहे, यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 16,300 में से ये दूसरा नंबर है 7,640 माइनस कर देते हैं, तो कितना बचेगा 0 6 12 6 15 8। ये बचा शेष लाभ हानि, सॉरी ये क्या हो गई आपको हानि। हानि कितने की हो गई 8,660। तो हम इस हानि को 8,660 को पुराने साझेदारों को उनके लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। किस अनुपात के हैं 4:1। तो यहाँ पर बांटेंगे हम 4:1/5। तो 8,660 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है, वो गुणा कर देंगे कितने 4 से। 4 से गुणा करेंगे, पहले भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1732। इसमें हम गुणा करेंगे 4 का, तो 6,928 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1732। तो यहाँ लिखेंगे हम हानि। हानि में क्या है आपके लिए साझेदारों के नाम देखते हैं, सी तथा डी। तो सी और डी, सी का कितना है 6,928, डी का है 1,732।
टोटल आ जाएगा आपका यहाँ पर 8,660। इन दोनों का टोटल कर देंगे हम 16,300। तो ये होगा आपका क्वेश्चन कंप्लीट। यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। आपके लिए इस क्वेश्चन में क्या बनाना है, पूंजी खाते। यहाँ पर हम होमवर्क लिख देते हैं। होमवर्क, आपको इस क्वेश्चन के पूंजी खाते बनाना है। ठीक है, ध्यान देंगे आप। चल, तो अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 41वां। ओम, राम तथा शांति एक फर्म में साझेदार थे तथा 3-2-1 के अनुपात में लाभ बांटते थे। 1 अप्रैल 2014 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार से था। दायित्व में पूंजी खाते, सामान्य संचय, लेनदार देयबिल, संपत्ति में भूमि भवन, संयंत्र मशीन, फर्नीचर, प्राप्य बिल, देनदार, स्टॉक और बैंक। यहाँ पर उपयुक्त स्थिति को निम्न शर्तों पर हनुमान को एक नया साझेदार बनाया गया। वह अपनी पूंजी के लिए 1 लाख रुपए लाएगा तथा लाभ में उसका भाग 1/10। वह ख्याति प्रीमियम के अपने भाग के लिए आवश्यक राशि लाएगा। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 3 लाख रुपए किया गया। बट्टे पर भुनाए गए प्राप्य बिलों के लिए 18,000 रुपए की एक देयता बनाई जाएगी। स्टॉक तथा फर्नीचर के मूल्य को 20% से घटाया जाएगा। भूमि तथा भवन के मूल्य में 10% से बढ़ाया जाएगा। साझेदारों की पूंजी खातों का समायोजन हनुमान की पूंजी के आधार पर उनके लाभ सहभाजन अनुपात में चालू खाता खोलकर किया जाएगा। हमें पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाते तैयार करना है। चलिए, तो यहां पर हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे सबसे पहले। पुनर्मूल्यांकन खाता, ये आपका विवरण, राशि, विवरण और राशि। देखेंगे यहाँ पर समायोजन में सबसे पहले तीसरे नंबर की समायोजन, बाकी ये पुनर्मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। फर्स्ट और सेकंड, तीसरे नंबर की देखेंगे। बट्टे पर बनाए गए प्राप्त बिलों के लिए 18,000 रुपए का देयता बनाई जाएगी। ये हानि है, दायित्व बढ़ रहे हैं आपके, तो यहाँ डेबिट में लिखेंगे प्राप्त बिल दायित्व 18,000 रुपए। फिर स्टॉक तथा फर्नीचर के मूल्य को 20% से घटाया जाएगा। ये हानि है, तो डेबिट में लिखेंगे हम। स्टॉक संपत्ति का मूल्य घट रहा है, डेबिट में लिखना है स्टॉक और फर्नीचर। स्टॉक की कीमत कितनी करना है, 20% कम करना है। ठीक है, और फर्नीचर की, तो स्टॉक कितने का दिया है देखेंगे यहाँ पर। स्टॉक दिया है 1,11,000। 1,11,000 का 20%, तो कितना आ जाएगा आपका 22,200। कितना लिख लेंगे अपन, 22,200। यहाँ पर स्टॉक का 1,11,000 का 20%, 22,200। फर्नीचर का देखेंगे मूल्य कितना है, फर्नीचर ये लिखा है 2,33,000। इसका अपन लेंगे 20%, तो कितना आ जाएगा 46,600। तो ये भी हानि है, डेबिट में लिखेंगे हम 46,600। चलिए आगे। भूमि तथा भवन के मूल्य को 10% से बढ़ाया जाएगा, तो इसको क्रेडिट में लिखेंगे हम। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि है, भूमि भवन ये मूल्य बढ़ रहा है, तो लाभ है, क्रेडिट में लिखेंगे इसको।
10%। भूमि भवन की वैल्यू देखेंगे कितना है, शुरुआत में लिखा है 3,64,000, इसका 10% तो कितना आएगा 36,400। 36,400। भूमि भवन के बाद और कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ पर हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर भी डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है, कितना है देख लेते एक बार टोटल करके, 18,000 प्लस 22,200 और 46,600, 86,800 रुपये। यहाँ का टोटल कितना आ रहा है 86,800। 86,800 में से माइनस कर देंगे हम 36,400, तो हानि होगी 50,400 की हानि हो गई। यहाँ लिखेंगे हम हानि, ठीक है 50,400 कहाँ से आई, 86,800 में से 36,400 माइनस किया तो कितना है 50,400 की हानि। इसको हम पुराने साझेदार में उनकी लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे 3:2:1, तो 3:2:1/6, 6 से भाग देंगे इसमें हम, तो कितने बार कटेगा 8,400। गुणा करेंगे हम, 3 का गुणा कर देंगे इसमें तो 25,200, 2 का गुणा कर देंगे 8 दूनी 16, 400, 800, 4 दूनी 8, 16,800, 1 का गुणा करेंगे तो 8,400। यहाँ लिखेंगे हानि, नाम देखेंगे इनके क्या है साझेदारों की, ओम, राम और शांति। ओम, राम, शांति। ओम का लॉस हानि जो है वो कितनी 25,200, इसकी कितनी 16,800, इसकी 8,400, टोटल कितना आ जाएगा आपका 50,400। यहाँ का टोटल भी कितना होगा 86,800, ठीक है। तो ये हो गया पुनर्मूल्यांकन खाता। अब हम बनाएंगे पूंजी खाते। 4 साझेदार हैं तो जगह ज़्यादा चाहिए पड़ेगी, हम यहाँ तक ले ले रहे हैं पूरा। विवरण का कॉलम है, साझेदार 1, 2, 3 और एक 4। यहाँ पर विवरण का कॉलम, फिर 1, 2, 3 और एक 4, लास्ट वाले को अपन 4 मान लेते हैं, ठीक है 1, 4। तो यहाँ पर पूंजी खाते हैं, छठवां कॉलम ऑटोमेटिकली बन गया है नहीं है आपका, ठीक है ना, आप सोचो ये भी कॉलम है। विवरण, ओम, राम, शांति और कौन था हनुमान। हनुमान विवरण, ओम, राम, शांति, हनुमान। सबसे पहले क्रेडिट में लिखेंगे पुरानी साझेदारों की पूंजी का शेष, तो यहाँ लिख देंगे हम, देखेंगे कितना है 3,58,000, पहले की 3,58,000, दूसरे की 3 लाख, और तीसरे की 2,62,000। 2,62,000 यहाँ डैश
फिर लिखेंगे रोकड़, नया साझेदार पूंजी के रूप में कितना पैसा लेके आया है। तो देखेंगे हम 1 लाख रुपए दे रहा है वो पूंजी के, ठीक है। कितना पैसा दिया उसने पूंजी की 1 लाख। ख्याति में उसका भाग कितना है ये अभी अपने निकाला नहीं, निकालना है। तो फर्म की कुल ख्याति कितनी है 3 लाख, उसका भाग कितना 1/10, तो हमें यहाँ निकालेंगे। ख्याति में हनुमान का भाग हनुमान का भाग 3 लाख का 1/10। फर्म की कुल ख्याति कितनी है 3 लाख, उसका 1/10 कितना आएगा 30,000। इस 30,000 को हम त्याग अनुपात में बांटेंगे। कुछ नहीं लिखा है तो पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात होगा, और पुराना अनुपात कितना है आपका 3:2:1, 3:2:1 ये त्याग अनुपात है। 6×5 = 30, 5×3 = 15, 5×2 = 10 और 5×1 = 5। इतना ख्याति का पैसा इनको मिलना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ख्याति के लिए प्रीमियम, ख्याति के लिए प्रीमियम ठीक है, ख्याति के लिए प्रीमियम। इसको कितना मिलना है 15,000, इसको 10,000, इसको 5,000, ठीक है। देखेंगे चिट्ठे में कोई संचय है, हाँ सामान्य संचय है 48,000, तो संचय को हम पुराने साझेदारों को उनके पुराने अनुपात में बांटेंगे। संचय या लाभ जो चिट्ठी का है वो सिर्फ पुराने साझेदारों को मिलता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम संचय, यहाँ पर हम थर्ड संचय का विभाजन कर देंगे। 48,000 इसको हम 3:2:1 के अनुपात में बांट देंगे। 6×8 = 48, 8×3 = 24, 8×2 = 16, 8×1 = 8। यहाँ लिखेंगे 24,000, 16,000, 8,000, ठीक। पुनर्मूल्यांकन की हानि है, हमें साझेदारों से लेना है तो कहाँ लिखेंगे डेबिट में, जो कुछ देना सब क्रेडिट में, और लेना तो कहाँ लिखेंगे डेबिट में। ये हम आपको पहले चैप्टर से बता रहे हैं साझेदारी के, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पुनर्मूल्यांकन, पहले का भाग कितना है 25,200, 25,200, दूसरे का 16,800, तीसरे का 8,400। अब देखते हैं ख्याति के बारे में कुछ लिखा तो नहीं है क्या, कि वो लोग निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा, ठीक है। सिर्फ हमें पूंजी का समायोजन करना है। तो यहाँ पर हम लेंगे इनका टोटल, सॉरी अभी नहीं, क्योंकि हमें पूंजी का समायोजन भी करना है, तो अभी हम टोटल नहीं करेंगे। अब पूंजी का समायोजन करने के लिए हम अगले पेज पे चलते हैं रफ काम करने को। यहाँ पर नंबर कौन सा 4, पूंजी का समायोजन। समायोजन, ठीक है, ये वाला। तो देखेंगे हनुमान की पूंजी कितनी है 1 लाख, तो यहां पर हम लिखेंगे हनुमान की पूंजी 1/10 भाग की
बराबर कितना है 1 लाख। मतलब हनुमान को 1/10 भाग मिलेगा और पूंजी कितनी है 1 लाख। अतः हम लिखेंगे इसलिए कुल पूंजी बराबर, कुल पूंजी बराबर, ठीक, 1/10 बराबर कितना है 10 लाख। तो कुल पूंजी बराबर कितना होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे जब 1/10 साइड जाएगा तो 10 का गुणा हो जाएगा ऊपर, है ना, 1 लाख में। तो मतलब कितना आएगा 1 लाख गुण गए 10, तो कितना आ जाएगा 10 लाख। ये पूंजी है फर्म की, ठीक है। फर्म की पूंजी कितनी आ गई 10 लाख। अब इसमें से माइनस कर देंगे, कुल पूंजी में से माइनस हनुमान की पूंजी। हनुमान की पूंजी, हनुमान की पूंजी कितनी है 1 लाख। 10 लाख में से हम माइनस करेंगे 1 लाख, तो कितना बचा 9 लाख। ये क्या है शेष साझेदारों की पूंजी, शेष साझेदारों की पूंजी। नौ लाख, शेष साझेदारों की पूंजी कितनी हो गई 9 लाख। अब जो 9 लाख रुपए है 5 बार 9 लाख रुपए को हम पुराने साझेदारों को उनको पुराने पूंजी लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। कितना 3, 2, 1। तो ये क्या आ जाएगी उनकी पूंजी आ जाएगी, इतना होना चाहिए क्योंकि अनुपात में समायोजित करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 9 लाख भागे 6 करेंगे हम, तो 6 से कितनी बार कटेगा ये 1.5, 15, ठीक। तो 15 थी 45, 4,50,000 पहले की होना चाहिए। 15 दूनी 30, दूसरे की कितनी होना चाहिए 3 लाख, और 15 एकम 15, मतलब तीसरे की कितना होना चाहिए 1,50,000। ये होना चाहिए इनकी पूंजी, ठीक है। अब क्या करना हमारे लिए, हम इनकी पूंजी देखेंगे साझेदारों की, किसकी कम है किसकी ज़्यादा है, और चालू खाते से यहाँ पर हमें समायोजन करना है। किससे समायोजन करेंगे हम, चालू खाते से। तो अब रफ में आपको टोटल लगाना पड़ेगा। पहले वाली की पूंजी देखेंगे तो होना कितनी चाहिए 4,50,000 है कितनी, तो 3,58,000 को में हम प्लस करेंगे 15,000 प्लस 24,000, तो 3,97,000। इसमें से माइनस कर देंगे हम डेबिट का, कितना माइनस 25,200, तो 3,71,000 इसकी जो पूंजी है, ठीक है, कौन की ओम, ठीक है। कितना है यहाँ पर 3,97,000 टोटल क्रेडिट का। इसमें से माइनस करेंगे हम 25,200, माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 3,71,800, इतना बचेगा। जबकि होना कितनी चाहिए अपन ने यहाँ निकाल चुके हैं, देखो कितना होना चाहिए 4,50,000। मतलब जो शेष है यहाँ पर हम लिखेंगे शेष नीचे ले गए, ये आपका कितना आना चाहिए 4,50,000, कितना 4,50,000 आना चाहिए। तो हम इसको 4,50,000 में से माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे इसमें से हम 4,50,000, तो बचेगा कम कितना पड़ रहा है 78,200। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 78,200, मतलब एक कमी है ओम की, तो ये लेके आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम चालू खाता, चालू खाता, ठीक है। ये 78,200 रुपये लेके आएगा, तब इसका टोटल कितना हो जाएगा
25,200, 4,75,200। ठीक है, और इसमें से माइनस जाएगा तब आपका शेष 4,50,000 बचेगा। अब क्रेडिट का इसका टोटल देखते हैं हम सेकंड वाले का, 3,10,000 और 16 मतलब 3,26,000। होना कितनी चाहिए इसकी पूंजी? 3 लाख बचेगा इसके पास पर्याप्त पैसा। तो यहाँ पर हम टोटल करेंगे 3,26,000। ठीक है, यहाँ पर चाहे तो हम लिख सकते हैं राम 3,26,000। इस 3,26,000 में से माइनस कर देंगे 16,800, माइनस 16,800 ये हानि है। ठीक है, तो कितना बचा? 3,26,000 में से हमने माइनस किया 16,800, तो 3,09,200 बचा। ठीक है, 3,09,200। इसमें से माइनस करेंगे पूंजी। होना कितनी चाहिए इसकी पूंजी? जी है, देखो 3 लाख होना चाहिए, तो हम 3 लाख माइनस करेंगे। तो अतिरेक कितना है? 9,200। ये अतिरेक है, 9,200 अतिरेक। जो अतिरेक है वो निकाल लेगा, जिसका ज्यादा है पैसा वो निकाल लेगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? डेबिट में चालू खाता, क्योंकि इसका समायोजन कैसे होना है? चालू खाते से डेबिट में। ये कितना निकालेगा? 9,200। ठीक है, तो यहां पर टोटल कितना आ जाएगा? 3,26,000 और शेष कितना आएगा? 3 लाख। यहां पर 4,75,200। चलें अब थर्ड वाले का देखेंगे। तो यहां पर इनका टोटल कितना आता है? 2,62,000 प्लस 2,62,000 प्लस 8,5,13,000, तो 2,63,300। कितना? 2,63,300। यहाँ पर हम कर लेते हैं ओम राम और तीसरा कौन था? शांति। 2,63,000 2,63,300 ये आपका क्रेडिट का टोटल है। यहाँ पर 2,63,300, उसमें से हानि माइनस करेंगे हम 8,400, माइनस हानि 8,400। ठीक है, ये माइनस कर देंगे, माइनस 8,400, तो बचेगा 2,54,900। जबकि इसकी कितनी शेष होनी चाहिए? 1.5 लाख। तो माइनस करेंगे, माइनस शेष जो पूंजी का होना चाहिए 1,50,000 इतना होना चाहिए। तो माइनस करेंगे 1,50,000, तो इसके 1,04,900 रुपये अतिरेक हैं। ये इतना पैसा निकालेगा, है ना? अतिरेक 1,04,900। यहाँ पर लिखेंगे चालू खाते में 1,04,900। शेष कितना आएगा? 1,50,000 और यहाँ पर आ जाएगा 2,63,300। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर शेष कितना आएगा इसका? 1 लाख। यहाँ भी कितना? 1 लाख, है ना? क्योंकि इसका क्रेडिट का टोटल कितना है? 1 लाख। डेबिट में से कुछ माइनस करना नहीं है। तो ये हो गया आपके पूंजी खाते। इसका देख लेते हैं बस सेकंड वाले का टोटलिंग कितना आ रहा है इनका, चेक कर लेते हैं एक बार अपन। चालू खाते में 1,16,600 आ रहा है। अपन एक बार चेक कर लेते हैं टोटलिंग, तो कितना आ रहा है? 2,62,000 में हम प्लस करेंगे 13,000, तो 2,75,000 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा?
2,75,000। $2,75,000। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, ये चेंज हो जाएगा आपका, ये टोटल भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 1,16,600 शेष बच रहा है, यहाँ पर 2,75,000। ठीक है, यहाँ पर हम इसमें भी सुधार देते हैं, 2,75,000, यहाँ पर कितना आएगा 2,75,000, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पर भी चेंज होगा। $2,75,000, 2,75,000 में से माइनस करेंगे 8,400, तो 2,66,600। इसमें से माइनस करेंगे 1,50,000 होना चाहिए पूंजी, तो 1,16,600 बचा आपका शेष पूंजी, अतिरिक्त है ना। तो अतिरिक्त पैसा जो है वो निकाल लेगा, तो इस कौन निकाल लेगा, चालू खाते में ट्रांसफर कर देंगे हम 1,16,600। तो ये बन गया आपके पूंजी खाते और ये हो गया आपका पूंजी का समायोजन। ये नए साझेदार की पूंजी से सभी साझेदारों की पूंजी का हमने क्या कर दिया, समायोजन। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू, बाकी हम कल देखेंगे।